बड़ा एडवांटेज हम इंडियन प्रोस्पेक्टिव से देखें तो यहाँ है ना मल्टीपल स्टेप्स होंगे। उन स्टेप्स को आप क्लियर करने के बाद ही क्या होंगे, आप जो ओलंपियाड का जो मेन एग्जाम होता है, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड जो होता है, उसमें आप एलिजिबल हो पाएंगे। डायरेक्ट भी विदाउट IIT JEE एडवांस के भी IIT कॉलेज में जो है एडमिशन ले सकते हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं NSAP नेशनल साइंस एग्जामिनेशन इन फिजिक्स 2025 की। ये एग्जाम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों इसको इतना हाइप दिया जाता है, सारी चीज़ों की बात करेंगे बच्चों आज की वीडियो में, और देखेंगे कि ये एग्जाम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो चलिए स्टार्ट करते। बात करें बच्चों NSAP एग्जाम की, तो ये एग्जाम जो है ओलंपियाड लेवल एग्जाम है। अगर ओलंपियाड की बात करें तो जैसे कि स्पोर्ट्स में ओलंपिक्स होते हैं, उसी तरीके से ये एग्जाम भी ओलंपिक्स होता है फिजिक्स के एग्जाम के लिए। अगर फिजिक्स के एग्जाम को देखें तो अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो सबसे बड़ा जो एग्जाम, अगर उसको ओलंपियाड लेवल अगर हम देखते हैं ओलंपिक्स के लेवल पर, तो ये उसी लेवल का एग्जाम बन जाता है। जैसे कि वहां पर टीम्स जीतती हैं और सेलिब्रेट होता है और बहुत हाइप मिलती है प्लेयर्स को, वैसे ही इन स्टूडेंट्स को भी जो कि यहाँ पर विनर्स होते हैं, मेडलिस्ट होते हैं, उनको भी बहुत ज्यादा हाइप मिलती है ना। तो वो सब क्यों है, किस तरीके से चीजें हैं, है ना, उनको करने से फायदा क्यों क्या होता है, वो सारी चीजों की बात करेंगे बच्चों। तो देखते हैं सबसे पहले क्या कि NSAP जो है, क्योंकि उसका टारगेट क्या है NSAP का। तो सबसे पहले जो टारगेट है उसका वो है क्या, वो आपको देता है एक्सप्लोर टू कंसेप्चुअल फिजिक्स प्रॉब्लम्स। जो फिजिक्स की जो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स है, तो वो JEE नीट लेवल एग्जाम्स के लिए आपको प्रिपेयर कराने लग जाते हैं। उस तरीके से प्रिपरेशन होती है उस लेवल के एग्जाम्स की। तो NSAP का एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस लिहाज से। अगर हम देखें तो रिकॉग्नाइजेशन मिलता है स्टूडेंट्स को नेशनल लेवल पर, जैसे प्लेयर्स को रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, ठीक है ना, ओलंपिक्स के में जाने के बाद में, वैसे ही नेशनल लेवल पर स्टूडेंट्स को भी एक रिकॉग्नाइजेशन मिलता है। बात करें इसमें, जब आपको ये रिकॉग्नाइजेशन मिलता है तो आपका जो प्रोफाइल है वो बहुत हाई लेवल तक इंक्रीज कर जाता है ना। तो जैसे कि अगर हम बात करें किसी प्लेयर की, तो वो एक अलग ही लेवल पर होता है ओलंपियाड में जाने के बाद में, ओलंपिक्स में जाने के बाद में। तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या होता है, आपको एक प्रोफाइल हाइप मिलती है बहुत ज्यादा, है ना। और बात करें एक और फायदे की, तो सबसे ज्यादा जो बड़ा एडवांटेज हम इंडियन प्रोस्पेक्टिव से देखें तो यहाँ पर क्या होता है, जब आप इस एग्जाम को देते हैं तो आपको IIT जैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ज्यादा जो है एक हेल्प मिलती है, क्योंकि इस तरीके के एग्जाम आपको IIT के एग्जाम से के रिलेटिव जो है एग्जामिनेशन होता है ये, है ना। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको क्या मिलता है, कंपेरेटिव एनालिसिस मिलता है कि किस तरीके का JEE एडवांस का पेपर होता है, और उसी तरीके का सेम लेवल का NSAP का एग्जाम भी होता है ना। तो बात करते हैं बच्चों आगे कि ये एग्जाम किस प्रोसेस है, क्या प्रोसेस रहने वाला है 2025 का, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन होंगे और क्या एलिजिबिलिटीज रहेंगी, वो सारी बातें करते हैं नेक्स्ट। तो देखें यहाँ पर ये जो एग्जाम है आपका लगने वाला है संडे नवंबर 23, 2025 को, है ना। और जो एग्जाम का जो टाइम है वो रहेगा आपका 8:30 to 10:30 AM, मॉर्निंग सेशन ही रहेगा ये। वेन्यू आपके जो सेंटर आप जो फिल करोगे उसके अकॉर्डिंग वो सेंटर आपको अलॉट किए जाएंगे। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी आप इंडियन बोर्न होने चाहिए, ठीक। अगर बात करें आपके पास में जो पासपोर्ट है, तो इंडियन बोर्न होने के साथ में अगर आप इंडियन पासपोर्ट कैरी करते हैं तो भी आपको क्या होगा, एलिजिबिलिटी होगी इस एग्जाम के लिए। फिर बात करें तो स्टडी की, आप इंडिया में स्टडी कर रहे होने चाहिए। कब, 30 नवंबर 2030 से पहले आप क्या कर रहे हो, उसके बाद में नहीं, उससे पहले पहले क्या करना है आपको, स्टडी अगर आप इंडिया में कर रहे होंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे। फिर मस्ट नॉट हैव कंप्लीटेड क्लास 12, क्लास 12 आपका कंप्लीट नहीं होना चाहिए, उसका आपने फॉर्म फिल भी कर रखा है, देन आप भी तब भी एलिजिबल नहीं होंगे। फिर हम बात करें NSAP की, NSE-JS की, तो अगर आपने NSE-JS 2025 दिया है तो भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो जो CBSE क्लास 12 का जो लेवल है, वही लेवल क्लास 12 तक का जो लेवल है, वही लेवल यहाँ आपको एग्जाम में देखने को मिलता है ना। फिर हम बात करें लैंग्वेजेस की, किस लैंग्वेज में एग्जाम होता है, तो आप यहाँ पर देखिए हिंदी इंग्लिश मेनली इसमें तो होता ही है, और लोकल लैंग्वेजेस जो है
जैसे गुजराती, बंगाली, कन्नड़ा क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी इंग्लिश में तो होता ही है, बाकी लोकल लैंग्वेजेस हिंदी गुजरात सॉरी क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी इंग्लिश में तो होता ही है, और साथ ही लोकल लैंग्वेजेस जैसे गुजराती, बंगाली, तमिल, तेलुगु, इन लैंग्वेजेस में भी क्या होगा आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। ये बात करें क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की, तो यहाँ पर 2 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट सेक्शन होता है जिसमें 48 क्वेश्चन आते हैं जो कि सिंगल करेक्ट टाइप के होते हैं, और जो सेक्शन बी है वो क्या होता है आपका मल्टीपल करेक्ट टाइप का जो है सेक्शन होता है, जिसमें 12 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं, और टोटल जो मार्क्स बनते हैं वो आपके 216 मार्क्स बनते हैं। ठीक है, तो अगर मार्किंग की बात करें तो यहाँ पर मार्किंग जो है 48 जो क्वेश्चन है आपके सिंगल करेक्ट में, वहां +3 -1 मार्किंग होती है, और जो बी सेक्शन है उसके अंदर आपके जो मार्किंग होगी वो जो मार्किंग होगी सेकंड सेक्शन में, तो वो जो क्वेश्चन होंगे उसमें सभी ऑप्शन सही करेक्ट करने पर आपके +6 मार्क्स होंगे, और अगर आपने कोई गलत आंसर किया तो उसका नेगेटिव मार्क नहीं होता है। चलिए इसके आगे बात करें, जब आप इस एग्जाम को दे देते हैं, उस एग्जाम के बाद में बच्चों ये एनएससीपी जो है वो फर्स्ट स्टेज है ओलंपियाड लेवल के लिए। अब इसके बाद में आगे क्या कौन कौन से लेवल होंगे, उन सब लेवल की भी बात करते हैं। तो यहाँ पर देखें तो जो एनएससीपी है वो सबसे पहला एग्जाम है, उसके बाद में आपका जो एग्जाम लगने वाला है, जो बच्चे कुछ सेलेक्ट होंगे उसके बेसिस पर आगे एक और स्टेप होंगे, है ना, मल्टीपल स्टेप्स होंगी। उन स्टेप्स को आप क्लियर करने के बाद ही क्या होंगे, आप जो ओलंपियाड का जो मेन एग्जाम होता है, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड जो होता है, उसमें आप एलिजिबल हो पाएंगे। तो कौन कौन से स्टेप हैं उनको आपको क्लियर करना होता है। INPHO, देन OCSC, फिर आपके पास में आता है IPHO, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड, है ना। तो ये क्या है, यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं इन एग्जाम्स के लिए, 1 बाय 1 सभी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर एनएससीपी की बात करें तो एनएससीपी सबसे पहला जो आपका एग्जाम होगा वो एनएससीपी का एग्जाम तो हो ही जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर लगभग, जैसे अगर हम बात करें 2024 की, तो 58,000 के लगभग स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था। अब उन एग्जाम स्टूडेंट्स में से क्या होता है, आपके लगभग 400 स्टूडेंट्स क्वालिफाई होते हैं INPHO के लिए। अब जो 400 स्टूडेंट्स होंगे उनके 2 कैटेगरी होती है, A और B। उन 400 स्टूडेंट्स में से ये एग्जाम जब दोबारा कंडक्ट किया जाएगा एक और, वो Jan-Feb 2026 में वो एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। दोनों ग्रुप में क्या होंगे, 200 स्टूडेंट्स होंगे। अब उन बच्चों का जो एग्जाम होगा वहां से क्या होंगे, फिर से बच्चे सेलेक्ट होंगे किस प्रोसेस के लिए, वो होगा OCSC, ये होता है ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप। इस कैंप में जाएंगे बच्चे कितने, 40 स्टूडेंट्स। ये 40 स्टूडेंट्स फिर से जो है ए सेक्शन जो था, ए बैच जो था, ग्रुप था, उसमें से 20, और बी में से भी कितने 20 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा। और इन स्टूडेंट्स को जो मुंबई का जो कैंप है HBCSC का, वहां पर क्या होगा, इनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। और ट्रेनिंग से यहाँ पर जैसे कि हम देखें 4th जो स्टेज है उसमें क्या होगा, प्री डिपार्चर कैंप होगा 5 स्टूडेंट्स का। इन स्टूडेंट्स में से क्या होगा, पहले ट्रेनिंग होगी, फिर क्या होगा 5 स्टूडेंट्स का क्या होगा, एक ट्रेनिंग कैंप अलग से होगा, जिसमें उनको हाईली जो है ट्रेनिंग कराई जाएगी, थ्योरी और एक्सपेरिमेंट बेस्ड की 1 वीक की ट्रेनिंग। फिर उसके बाद में ये क्या करेंगे, डिपार्चर करेंगे कोलंबिया में जो इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड होने वाला है उसके लिए, ठीक है ना। तो ये 56 इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड होने वाला है वहां पर, ठीक। तो ये जो प्रोसेस रहेगा, यहाँ से जो बच्चे जाएंगे वो होंगे 5 स्टूडेंट्स हर कंट्री से, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं और जिनके स्टूडेंट्स इस ओलंपियाड के लिए एलिजिबल होते हैं, वहां से अलग अलग कंट्रीज से क्या होते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं इस एग्जाम को compete करने के लिए। वहां कंपटीशन होगा और वहां मिलेगा गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल। तो वो होगा आपका ओलंपियाड गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर मेडल, ठीक है। तो इस तरीके से जो है बच्चों ये जर्नी रहेगी आपकी ओलंपियाड की। और ओलंपियाड हमारे इंडियन प्रोस्पेक्टिव से क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आप डायरेक्ट भी विदाउट IIT JEE एडवांस के भी IIT कॉलेज में जो है एडमिशन ले सकते हैं। कैसे,
यहाँ पर कुछ कॉलेजेस जो है आईआईटी के वो स्टूडेंट्स को एलिजिबल करते हैं, है ना, उनकी एलिजिबिलिटी है कि अगर उन्होंने एनसीपी एग्जाम क्वालिफाई किया है तो वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं उन आईआईटीज में। ये आईआईटीज कौन कौन सी है अगर हम बात करें तो पहले देखें आईआईटी मद्रास, इसमें यहाँ पर 14 कोर्सेज है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। फिर आईआईटी कानपुर, वहाँ 6 कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। और अगर हम बात करें आईआईटी गांधीनगर तो वहाँ के सभी कोर्सेज में आप एडमिशन ले पाएंगे अगर आपका एनएसीपी क्लियर है, आप एनईसी क्वालिफाइड हैं तब। तो इस तरीके से देखें बच्चों, ये हमारा था एनएसीपी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, किस तरीके का प्रोसेस रहता है और इस साल क्या रहने वाला है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।